सेक्टर्स की जो इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। जी हाँ, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। लोगों का पैसा सेफली रखना और उस पैसे को लोन के थ्रू दूसरों को देना। दूसरों को मतलब या इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को। लाइफ, हेल्थ, व्हीकल, बिजनेस, सब कुछ जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर नहीं आते। इसमें व्हीकल, होम, ट्रैवल, मरीन, बिजनेस शामिल होते हैं। अगर आपको मार्केट ट्रेंड्स, स्टॉक और क्लाइंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में इंटरेस्ट है तो ये एरिया आपके लिए बेस्ट फिट होता है। BFSI हीरोज, रेडी हो जाओ। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पूजा दुआ बात करने वाली हूँ 3 ऐसे सेक्टर्स की जो इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। जी हाँ, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इन 3 का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें फर्क क्या होता है, कौन क्या करता है और किस सेक्टर में आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए, इस वीडियो के एंड तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बैंकिंग सेक्टर, जो पैसे का सेफ हाउस। बैंकिंग सेक्टर का मेन काम होता है लोगों का पैसा सेफली रखना और उस पैसे को लोन के थ्रू दूसरों को देना। दूसरों को मतलब या इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को। बैंक्स ऑफर करते हैं सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लोन्स, वो चाहे होम लोन हो या व्हीकल लोन, पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड्स। बैंक्स NEFT, RTGS, IMPS जैसे पेमेंट सिस्टम्स का हिस्सा होते हैं। बैंक्स को DICGC, जिसका मतलब है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू अप टू 5 लाख तक के डिपॉजिट की इंश्योरेंस मिलती है। बैंक्स को कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, जो NBFCs और इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं करना होता। इस सेक्टर में आते हैं बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स। अगर आपको नंबर्स हैंडल करना पसंद है और कस्टमर डीलिंग में इंटरेस्ट है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ रोल्स, जैसे कि कस्टमर सर्विस ऑफिसर, टेलर, रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट, लोन ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, कासा ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, डेटा एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजर एंड मेनी मोर। अब बात करेंगे हम इंश्योरेंस सेक्टर की। रिस्क मैनेज करने का प्योर जुगाड़। इंश्योरेंस का काम होता है प्रोटेक्शन, लाइफ, हेल्थ, व्हीकल, बिजनेस, सब कुछ। जब कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस से एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस फाइनेंशियल कवरेज देता है। इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्टेड प्रीमियम्स को इन्वेस्ट करते हैं टू जनरेट सम रिटर्न्स। इस सेक्टर में होती हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पॉलिसी होल्डर प्रीमियम भरता है और इंश्योरेंस कंपनीज एक निश्चित रकम, जिसे कि सम अश्योर्ड कहा जाता है, उस एक अनसर्टेन इवेंट के होने के बाद फैमिली को देती हैं। कुछ पॉलिसीज मैच्योरिटी के बाद भी पैसा देती हैं, कुछ सर्वाइवल पे भी देती हैं। कुछ की फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो है प्रोटेक्शन, विच मीन्स आपके डिमाइस के बाद आपके परिवार को या आपके नॉमिनी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। नेक्स्ट है सेविंग्स। कुछ प्लान्स इंश्योरेंस में ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों के ऑप्शन रखते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टैक्स बेनिफिट। वो भी प्रीमियम्स पर भी टैक्स डिडक्शन मिलती है और रिटर्न्स भी टैक्स फ्री होते हैं विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां इंश्योरेंस कंपनी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती हैं। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, मेडिसिन, डॉक्टर्स कंसल्टेशन, एम्बुलेंस चार्जेस एक्सेट्रा शामिल होते हैं। इसमें अगर हम कुछ की फीचर्स की बात करें तो वो हैं कवरेज, मेडिकल इमरजेंसीज के समय फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। देन कैशलेस ट्रीटमेंट, नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। देन इज वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट, सेक्शन 80D के तहत टैक्स डिडक्शन मिलती है
ऑन योर प्रीमियम्स पेड अप टू अ सर्टेन लिमिट। देन हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की, लाइक फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एक्सेट्रा। जनरल इंश्योरेंस उन सभी एसेट्स को कवर करते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के अंडर नहीं आते। इसमें व्हीकल, होम, ट्रैवल, मरीन, बिजनेस शामिल होते हैं। कुछ की फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो है एसेट प्रोटेक्शन। आपके वैल्यूएबल एसेट जैसे कि कार, घर, वेयरहाउस एक्सेट्रा को फाइनेंशियल लॉस से बचाती हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म। जनरली ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ये 1 साल के लिए होती हैं और इनको ईयरली रिन्यू करना पड़ता है। नेक्स्ट इज टाइप्स। इसमें बहुत सारी टाइप की पॉलिसीज आती हैं जैसे मोटर, होम, ट्रैवल एक्सेट्रा। इसमें कुछ पॉपुलर रोल्स होते हैं जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर, सेल्स मैनेजर, अंडरराइटर, क्लेम्स मैनेजर, एक्चुअरी, प्रोडक्ट मैनेजर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा। अगर आपको रिस्क समझना है और पॉलिसीज एक्सप्लेन करनी आती हैं तो ये सेक्टर परफेक्ट फिट होता है। आखिरी में हम बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, पैसा बढ़ाने वाले। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब है आपके पैसे को ग्रो करना थ्रू इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट के थ्रू, एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इसमें काम करती हैं कंपनीज लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्रोकिंग फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, फिनटेक एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटीज। पॉपुलर जॉब रोल्स होते हैं इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजर, म्यूचुअल फंड सेल्स एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। अगर आपको मार्केट ट्रेंड्स, स्टॉक्स और क्लाइंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में इंटरेस्ट है तो ये एरिया आपके लिए बेस्ट फिट होता है। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। हर सेक्टर अपने तरीके से इम्पोर्टेंट है और हर एक में एम्पल करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अपने इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पाथ आपके लिए बेस्ट फिट है। स्टे स्मार्ट एंड स्टे फ्यूचर रेडी।